आज जो हम क्लास शो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 ऑलरेडी हम आपको भेज चुके हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज है पैरेलल लाइंस गिवन है और आपको इन एंगल के रिलेशन के बारे में नॉलेज दी जाएगी कि जैसे इसकी समरी में बताया था हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स। ये फिगर है ए और बी पैरेलल लाइन है, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन है। इफ ए पैरेलल बी, आपके इस क्वेश्चन में ए और बी पैरेलल दिया है तो एंगल 1 और 5 का रिलेशन क्या है? ये एंगल 1 और 5 एक साइड दोनों ऊपर के एंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे 2 और 6 भी कोरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 भी कोरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 भी कोरस्पॉन्डिंग है। तो आंसर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल है। सेकंड, इफ एंगल 4 इक्वल एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। देखो एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बाहर में ऐसे तिरछे होते हैं ये और ये, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट होते हैं जैसे 1 और 7। अंदर 3 और 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसके लिए ये स्टेटमेंट। इफ एंगल 4 और 5 इक्वल 180 डिग्री, ये ध्यान रखना अगर ये दोनों एंगल ये लाइन पैरेलल है तो एक सेम साइड इंटीरियर एंगल सम भी 180 डिग्री होगा और ये भी 180 डिग्री होगा, तभी लाइन ए और बी पैरेलल होंगी। तो 4 और 5 एक साइड के पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, सो ए पैरेलल बी। तो इनका सम 180 डिग्री तभी वो पैरेलल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, इस फिगर में आप देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये। अब एंगल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, अब इसको नेम भी दे सकते हैं, ये ए और ये बी, ए पैरेलल बी है। तो द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर लिखने हैं। देखो आंसर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड होगी 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 एक पेयर। एंगल 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 दूसरा पेयर। तीसरा एंगल 2 और 6 नीचे की तरफ। थर्ड एंगल 3 और 7, ये 4 पेयर इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये ऊपर की साइड में, ये नीचे की तरफ। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इंटीरियर एंगल अंदर होते हैं बट तिरछे होते हैं, ये 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर। 2 और 8, एक्सटीरियर के थोड़ी नॉलेज दे तो बाहर वाले 1 और 7 4 और 6। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो जो पेयर है इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड, वो देखो सेम साइड के 3 और 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। दूसरा एंगल 2 और 5, ये और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो फोर्थ में द वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस फिगर से देखेंगे आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट होती है और इक्वल होते हैं। एंगल 4 और 2, एंगल 4 एंड एंगल 2, 8 और 6
एंगल 8 एंड एंगल 6, और एंगल 5 और 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। देखो क्वेश्चन नंबर 3, P पैरेलल Q, ये फिगर आपके बुक का है। P पैरेलल Q, फाइंड द अननोन एंगल्स, ये आपको निकालना है। ये आपको दे रखा है 125 डिग्री, तो हम डायरेक्ट एंगल D निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो सेम साइड के ऊपर वाली ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे, तो एंगल D इक्वल 125 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो एंगल D और F, ये प्रॉपर्टी है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल सेम साइड है, एंगल D प्लस एंगल F इक्वल 180 डिग्री, D की वैल्यू 125 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल 180 डिग्री, तो F 180 माइनस ट्रांसपोर्टिंग में माइनस में होगा, तो एंगल F 55 डिग्री, F 55 डिग्री आ गई। अब देखो यहाँ पहले इसको क्लियर कर दे, एंगल C इक्वल ऑफ एंगल F, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, तो एंगल C इक्वल एंगल F, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर है तो ये इक्वल है, तो एंगल C 55 डिग्री। अब एंगल AC का VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो C की वैल्यू 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री होगा। B और D, B वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो B की वैल्यू D के इक्वल 125 डिग्री। ऐसे E और F, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो जो F की वैल्यू वो E की होगी, तो E की वैल्यू 55 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन L पैरेलल M। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ समझने के लिए इसको हम एंगल 1 मान लें, तो एंगल 1 इक्वल ऑफ 110 डिग्री cos कॉन्टिनेंट। अब एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल 1 की दी लीनियर पेयर 110 प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ कर ले हम x 180 डिग्री माइनस 110, इधर जाएगा तो 110 माइनस का होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। इसका सॉल्यूशन, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डायरेक्ट किया जाएगा, एंगल x इक्वल 100 डिग्री, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये पैरेलल है, ये इधर का ये इधर का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और दोनों इक्वल होंगे। Fifth, in the given figure the arm of two angles are parallel. If angle ABC 70 डिग्री, ये देखो 70 डिग्री है, तो आपको एंगल फाइंड करना है DGC, ये DGC ये वाला। देखो ये दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल DGC इक्वल 70 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये एंगल DEF, ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है G और E, तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब एंगल इक्वल E, DEF इक्वल ऑफ एंगल्स होगी G, रीजन वही कोरस्पॉन्डिंग
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो एंगल DEF इक्वल कितना होगा 70 डिग्री। इट इज तो वेरी इजी। देखो बच्चों, अब जो हमारा ये क्वेश्चन है लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, एक इंस्ट्रक्शन हम देना भूल गए थे कि आपको जो भी ये फिगर बनाने ये पेंसिल से बनाने हैं और यूज द स्केल फॉर स्ट्रेट लाइन। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल M। यानी 4 फिगर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको ये बताना है कि ये इनमें L और M, इसमें L और M, इसमें L और M, इसमें ये L और ये M, ये लाइन पैरेलल है क्या? तो देखो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अगर 180 डिग्री आए तो बेटा वो पैरेलल लाइन है, और इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री नहीं आए तो वो नहीं है। जैसे ये दोनों अंदर के एंगल दे रखे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल 170 डिग्री। सो इट इज नॉट इक्वल 180 डिग्री, देन L नॉट पैरेलल का साइन है, ये पैरेलल और ये क्रॉस, नॉट पैरेलल। अब सेकंड, तो ये 75 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 1 मानते हैं, तो एंगल 1 इक्वल 75 डिग्री अकॉर्डिंग VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर, तो ये एंगल 75 आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। सो इट इज नॉट इक्वल 180 डिग्री, देन L नॉट इक्वल नॉट पैरेलल M। ये भी 180 लिया है। थर्ड, एंगल 1 इक्वल 57 डिग्री अकॉर्डिंग VOA। देखो सम ऑफ इंटीरियर सेम साइड, ये 57 हो गए, VO वर्टिकल, तो 57 प्लस 123 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सो इट इज इक्वल 180 डिग्री, देन L पैरेलल M। ये 180 डिग्री सम आ गया, तो ये L पैरेलल M है। फोर्थ, देखो वही 72 है, इसके सामने एंगल 1 मान लिया हमने, तो एंगल 1 इक्वल 70 डिग्री अकॉर्डिंग VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड 98 डिग्री प्लस 72 इक्वल 170 डिग्री। सो इट इज नॉट इक्वल 180 डिग्री, देन M नॉट पैरेलल M। तो आई होप दैट ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आ गई होगी। तो यू डू योर होमवर्क प्रॉपरली एट योर होम, क्योंकि अकॉर्डिंग COVID-19, अकॉर्डिंग लॉकडाउन, यू आर नॉट इन द स्कूल, बट आई एम प्रेजेंट इन द स्कूल, आई टेक द क्लास। जब आप वीडियो लें तो आप ये समझें अपने आप को कि सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। यू नॉट अंडरस्टैंड इट इज द वीडियो, यू अंडरस्टैंड इट कि इट इज द क्लास, कि सर I am sitting in the class, sir is on the board and sir explain the solution, or I observe my written work is going on। तो घर पे भी आप सामने मोबाइल रखें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास एक बार आने के बाद इधर उधर नहीं होता है, इसको आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। चैप्टर करके जो आप पढ़ रहे हो वो चैप्टर जरूर खोलें, वो एक्सरसाइज खोलें, साथ साथ उस क्वेश्चन को भी देखें, वीडियो को भी देखें, फिर रफ